स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे जो आज के टॉपिक का जो नाम है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। तो आज हम संख्याओं की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे को कोई संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा बताइए क्या ये 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से इस तरह से इन संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं। तो फिर हमारे को बताना पड़ता है कि ये संख्या इन संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं। तो आज हम जो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे वो 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी इन अंकों से कोई संख्या कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे भी आपको पता है कि आपने डिवाइड करना चीज़ों उसको संख्याओं को सीखा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप 24 को देखिए, 24 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं। तो हम आमतौर पर क्या करेंगे, इसको 24 को इस तरह से डिवाइड करके देखते हैं। ये रिमाइंडर 0 बचा तो ये कंप्लीट डिवाइड हुआ। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, लेकिन आपको बड़ी संख्या दे दी जाए कोई, जैसे ये दे दिया जाए, ये संख्या दे दी जाए। ठीक है, और आपको देखना हो अगर इस मेथड से हम ये करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपका टाइम लगेगा और बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का एक दूसरा मेथड क्या है, अगर किसी भी संख्या को हमने ये देखना है कि वो संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं, तो हमारे को डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना। आप क्या रखोगे ध्यान, कि आपने ये देखना है उस संख्या के जो यूनिट प्लेस पर है, यानी यूनिट प्लेस पे अगर कोई संख्या, जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक, आपने वहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर अंक है वो देखना है। ठीक है, आपने क्या देखना है, 2 के लिए यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो 2 के लिए आपने भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल ये पूछता हूँ, आप इसको बताइए ये संख्या 2 से भाग होती है या नहीं, तो आप यहाँ पे इकाई का अंक देखिए, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट दिया गया है तो वो क्या है, 4 है। और 4 यदि लास्ट में इकाई का अंक 4 होगा तो ये संख्या 2 से पूरी तरह से भाग होगी। तो इस तरह से आप क्या करोगे, खाली आपने यूनिट प्लेस की डिजिट को देखना, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होगा तो वो संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। तो ये जो रूल बताया मैंने आपको 2 के लिए बताया है। प्यारे बच्चों, अब हम 3 के बारे में पढ़ते हैं कि भी कोई संख्या 3 से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं। तो ये हमने देखना है। ठीक है, तो अब आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका जैसे हमने 2 के बारे में बताया था कि भाई आप इस तरह से डिवाइड करके देखोगे उसको 3 से, वो कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इससे को डिवाइड करके देखें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको देखना है 2409, ये 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं। तो इसके लिए हम इसको 2 को इस तरह से, ये इस तरह से डिवाइड करके नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके जितने भी अंक हैं इसमें उनका जोड़ कीजिए पहले। जैसे यहाँ पर हम जोड़ 2 + 4 + 0 + 9, मैंने क्या किया, इस तरह इनका जोड़ किया। ठीक है, और 4 2 6 9,
ये आया मेरे पास से 15 आया, ठीक है। अब आप इस 15 को डिवाइड करके देखिए 3 से। यदि ये 15 3 से पूरा भाग हो जाता है या 3 पंजे 15, तो ये 0 आया। तो ये संख्या भी क्या है, 3 से पूरी तरह से भाग होगी। तो आपने 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, आप क्या करोगे, सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी आपने इसके अंकों का जोड़ कीजिए आप, और उसको डिवाइड करके देखिए। वो 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसको देखिए, वेरीफाई करते हैं हम। अब ये देखिए, इसको करके देखिए आप। 24 को 24 9 3 8 24, उतार ली 0, नहीं 0 उतार लिया, तो 3 तिया 9। आप देखिए ये कंप्लीट डिवाइड है और रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने 3 के लिए ये रूल देखना है। तो 3 के लिए आप क्या करोगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 4 के बारे में देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या है 4 के बारे में। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ से, यदि आपको ये कह दिया जाए कि आप ये देखिए 8212, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपने क्या करना है, तो इसके लिए आप ये देखना जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, ठीक है, यानी इकाई और दहाई, वंस और टेंस, इन प्लेस पे जो अंक हैं और इनसे जो संख्या बनेगी वो 4 से डिवाइड होगी, तो ये संख्या पूरी ये कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने ये लिया, तो यहाँ से आप देखिए 12 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 4 तिये 12, ठीक है। अब हम इस संख्या को करके देखते हैं कि ये 4 से डिवाइड होगी या नहीं। आप देखिए इसको, आप देखना इसको 4 से डिवाइड होगी या नहीं। तो आप ये देखिए, तो प्यारे बच्चों ये संख्या कंप्लीटली 4 से डिवाइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 के लिए, आप 4 के लिए क्या करोगे, खाली आप लास्ट के 2 डिजिट से बनी जो संख्या है उसको देखेंगे। आप ये, अब जैसे मैं ये देखता हूँ 8716 लिखा मैंने, आप अभी देख के बता दो कि ये संख्या 4 से डिवाइड होती है या नहीं। लास्ट के डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट हैं, तो इससे 16 संख्या बनी, 16 4 से डिवाइड होता है, 4 चौक 16, तो इसलिए ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो आप अब जैसे ये संख्या आपने देखनी है, तो ये 20 4 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 4 के लिए आपने क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट से जो संख्या बनेगी उसके आपने देखना है कि वो 4 से डिवाइड होती है, तो पूरी वो संख्या 4 से ही डिवाइड होगी। अब बात करेंगे हम 5 की डिविजिबिलिटी की। कोई संख्या 5 से पूर्ण कंप्लीट डिवाइड कब होगी, तो आपने प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मैं ये कहता हूँ, आपने इसको देखना है कि ये संख्या 5 से पूरी तरह से भाग होती है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इकाई का अंक देखिए, ठीक है। यदि इकाई का अंक आपको 0 और 5 मिलेगा ना, तो वो संख्या क्या है, 5 से कंप्लीट डिवाइड होगी। तो आपने क्या देखना है, इकाई का अंक है जो, इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए,
वो 0 या 5 होना चाहिए। तो वो क्या है, यूनिट प्लेस पे जो है, यूनिट प्लेस के अंदर जो डिजिट है वो 0 और 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे आपने ये देखना है तो 250 है, ये 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 0 है यहाँ पे 255 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इससे 5 के लिए बड़ा इजी है, 0 और 5 देख लीजिए आप, इकाई का अंक होगा तो ये 5 से डिवाइड होगी। अब प्यारे बच्चों 6 के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई कोई संख्या 6 से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो संख्या 2 और 3 से, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होगी ना, 2 और 3 से, वो संख्या क्या है, 6 से भी डिवाइड होगी। तो इन दोनों से डिवाइड होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप ये देखना है, आपको एग्जाम्पल दे दिया 2502 और आपने ये देखना कि ये 6 से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं। तो पहले तो आप ये देखिए ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं, उसके बाद फिर देखिए 3 से डिवाइड होता है या नहीं। यदि ये दोनों से डिवाइड होता है तो वो ये क्या है, फिर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 2 के लिए मैंने क्या रूल बताया था, 2 के लिए हम देखेंगे इसका यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8, ये मैंने 2 के लिए बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगी। अब 3 से देखते हैं। तो 3 के लिए मैंने क्या बताया था, यदि 3 के लिए बताया था यदि संख्या के अंकों का जोड़ 2 + 5 + 0 + 2 ये आया इजिकल टू हमारे 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी क्या है, 3 से डिवाइड होगी। जब जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड है तो वो क्या है, 6 से भी डिवाइड होगी। तो आपने ये रूल ध्यान रखना है। तो अब वेरीफाई भी कर लेते हैं, आप देखना। तो प्यारे बच्चों अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये 6 से डिवाइड होती है या नहीं। तो 2502 को मैं 6 से भाग करके देखता हूँ, 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 6 सते 42। तो प्यारे बच्चों ये 6 से भाग होती है। तो 6 से भाग करने के लिए हमने क्या देखना है, आप देखोगे 6 से भाग करने के लिए यदि वो संख्या, आप यहाँ पे देखिए यदि वो संख्या क्या है, 2 और 3 से भाग होती है तो वो फिर किससे भी होगी, 6 से। पहले आपने 2 और 3 से उसको देखना है। ठीक है, यदि इन दोनों से होती है तो फिर वो 6 से भी होगी। अब हम प्यारे बच्चे 8 के बारे में पढ़ेंगे। कोई संख्या 8 से कंप्लीट कब डिवाइड होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या देखना है, 8 के लिए तो आप क्या करोगे, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, ये संख्या मैंने लिख दी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट 3 डिजिट से जो संख्या बनती है, लास्ट 3 डिजिट से जो संख्या बनी, ये बनी। अब इसको आप 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 तिया 24, ठीक है, 3 आया कंप्लीट डिवाइड। तो ये संख्या क्या है, 8 से कंप्लीट डिवाइड होगी। तो 8 के लिए आपने क्या करना है, आपने क्या करेंगे आप 8 के लिए कि लास्ट के 3 डिजिट से जो संख्या बनेगी, यदि वो 8 से डिवाइड होती है तो वो संख्या क्या है, 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो जैसे आप और एग्जांपल ले लीजिए। लास्ट के 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट लास्ट के 8 से डिवाइड होते हैं, तो ये एक संख्या भी क्या है, किससे डिवाइड होगी, 8 से। तो 8 के लिए आपने क्या देखना है, लास्ट जो 3 डिजिट से जो संख्या बनेगी तो उसको आपने देखना है। तो ये 8 के लिए है। प्यारे बच्चों 9 के लिए अगर हम बात करें तो 9 के लिए वही रूल चलेगा, 3 वाला। तो 3 के लिए क्या था, हमने 3 के लिए क्या था कि सम ऑफ, यदि आप 3 का
अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। यदि किसी भी संख्या का सम है वो 3 से वो डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो वही रूल किस में लागू होगा, अब 9 के अंदर लागू होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से मैंने लिया, जैसे हमारे पास संख्या है 9,990 है, ठीक है। इसके अंकों का जोड़ देखिए आप, 9 + 9 + 9 + 0, 9 और 9 18 और 9 27। अब 27 क्या है, 9 की टेबल में आता 9 तिया 27। तो ये संख्या भी क्या है, 9 से कंप्लीट डिवाइड होगी। आप करके देख लीजिए, यदि मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो यहाँ से आप देखिए, तो ये संख्या क्या है, 9 से कंप्लीट डिवाइड है। तो इसलिए आपने 9 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए रूल देखना है, तो आप क्या करोगे, आप उसके संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए। यदि वो 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। डिविजिबिलिटी बाय 10 तो बड़ा आसान है 10 के लिए, तो ये तो शायद सभी को पता होगा। यदि यूनिट प्लेस पे इकाई का अंक किसी भी संख्या का 0 होगा ना, 0, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, वो 10 से डिवाइड होगी। इकाई का अंक क्या है आपका, यूनिट जो प्लेस है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। तो वो संख्या 10 से पूर्ण से विभाजित होगी। जैसे मैं लिखता हूँ ये, तो ये संख्या 10 से 1000 पूरी तरह से भाग होगी। मैं लिख देता हूँ 5050 लिख दिया, इकाई का अंक 0, यहाँ पे भी 0 था, ये भी संख्या क्या 10 से पूरी तरह से भाग होगी। तो 10 के लिए आपने क्या करना है, खाली इकाई का अंक देखना, वो 0 होगा तो वो संख्या किससे भाग होगी, 10 से कंप्लीट डिवाइड होगी। अब हम 11 के लिए बात करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है आपने। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि मैंने क्या लिखी, एक संख्या लिखी 6446 लिख दी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो इवन प्लेस पर है, एक तो 6 इवन, यानी जो संख्या आप यहाँ पे देखिए ना, एक तो 1 नंबर है देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, ये 3 नंबर दे देते हैं, इसको हम 4 नंबर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे 4 अंक थे, 4 अंकों की संख्या थी, तो मैंने 4 नंबर दे दिए। 1 क्या है, ये विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या है। 4 क्या है, सम संख्या है। तो इनके स्थानों के नंबर देखिए। पहले तो हम देखेंगे जो इवन प्लेसेस पर है ना, इवन प्लेसेस पर हैं, और फिर देखेंगे हम ओड प्लेसेस पर। इवन की अगर हम बात करें तो इवन पे 2 और 4, यहाँ पे देखना 4 और 6, यानी ये दोनों क्या है, इवन प्लेसेस पे है। ये दूसरे पे, ये चौथे पे है, ठीक है। तो पहले इनको देखेंगे, इनका जोड़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ओड पे है, विषम पे है, यहाँ पे जैसे 6 है, और फिर क्या है, ये 4 है। 1 पे 6 है, 3 पे 4 है, इनका जोड़ करेंगे, ये क्या आया 10, और ये भी क्या आया 10, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं 11 के लिए। 11 के लिए हम क्या करेंगे, पहले संख्या लिखेंगे, संख्या में फिर हम देखेंगे उसके इवन और ऑड प्लेसेस के नंबरों को देखेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, जो सम स्थानों के नंबर हैं वो अलग किए, और विषम स्थानों के नंबर वो अलग किए। इवन प्लेसेस के नंबर अलग किए, ऑड प्लेसेस के अलग किए, और फिर क्या किया, मैंने उनका जोड़ कर लिया, ठीक है। अब इन जोड़ का डिफरेंस देखेंगे हम। जैसे 10 आया, और 10 में से 10 किया मैंने, क्या आ गया, 0 आया, ठीक है। तो इसी तरह या तो ये 0 आ जाए, या 11 से भाग होने वाला आ जाए। 11 से भाग होने वाला, यानी 11 से भाग होने वाला, या 11 का गुणज आ जाए, 11 का मल्टीपल, तो वो संख्या क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, 0 आया। अब हम देखते हैं कि 6446 11 से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं। यहाँ से करके देख लेते हैं। 6400
40 11 से कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं। ठीक है, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 64 में से 55 गई 9, 4, 11 8 88, 6 उधार लिया 6, 11 6 के 66। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्या है, 11 से कंप्लीट डिवाइड होती है। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है उनका सम करोगे आप और फिर उनका डिफरेंस करोगे। यदि वो 0 आ जाए या 11 से भाग होने वाला आ जाए तो वो संख्या भी 11 से भाग होगी। 11 के लिए मैं प्यारे बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने लिखी एक संख्या 27,896। ठीक है, जो इसके ऑड प्लेसेस पर नंबर थे 6 था, 8 था और 5 था। ठीक है, इवन प्लेसेस पे 9 था और 7 था, 5 ही नंबर थे। तो पहले मैंने इनका जोड़ किया, 8 और 6 14 और 2 16, 9 और 7 16। तो रिजल्ट दोनों का 16 16 आया। मैंने फिर क्या किया, दोनों को 16 में से 16 को लेस किया तो रिजल्ट आया 0। अब मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या क्या है, 11 से पूरी तरह से भाग होगी। यदि इसको हम देखेंगे 27,896 को आप भाग करके देखोगे तो ये 11 से कंप्लीट भाग होगी। तो इस तरह से आपने 11 का डिविजिबिलिटी का ये रूल याद रखना है। अब 12 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। 12 से कोई संख्या आपने देखनी है डिवाइड होती है या नहीं, तो आप पहले उसको देखोगे कि वो संख्या 3 और 4 यदि इन दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो वो किससे, 12 से भी अपने आप पे मिलेगी। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 1200 है, 1200 का आप देखिए 12 से डिवाइड होता है या नहीं, उससे पहले 3 से देख लेना। ठीक है, 3 से डिवाइड होता है। 3 के लिए मैंने क्या बताया था, रूल में बता चुका हूँ 3 के लिए आपको, और 4 के लिए भी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें आप अप्लाई करके देखिए। ये संख्या यदि देखते हैं तो इसको हम 3 से भाग करके देखते हैं तो 1200 3 से भाग होता है। ठीक है, और 1200 को मैं 4 से भाग करता हूँ तो ये भी 4 से भी भाग होता है। यहाँ से अगर इसको भाग करते हैं तो हम 400 आता है, और यहाँ भाग करते हैं तो 300 आता है। तो ये क्या है, 3 से भी भाग हुआ और 4 से भी, तो ये क्या है, 12 से भी भाग होगा। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उनके बारे में देख सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल दूसरा बता देता हूँ, आपने ये देखना। जैसे एक दूसरी संख्या ले लेता हूँ मैं, जैसे 3852 है। तो पहले तो आप इसको देखोगे, यदि ये 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होता है ना, तो ये किससे भी हो जाएगा, फिर ये 12 से भी हो जाएगा। 3 के लिए मैंने क्या बताया था, 3 के लिए आपने करना पड़ेगा इसका सम ऑफ नंबर्स, यानी इसकी संख्याओं का जोड़ करके देखिए आप, अंकों का जोड़ करके देखिए। यदि वो 3 से भाग होता है तो ये भी भाग हो जाएगा। इनके अंकों का जोड़ आप देखोगे, 8 और 3 11 और 5 16 और 2 18, 18 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब 4 के लिए क्या बताया था मैंने, लास्ट 2 डिजिट से बनी जो संख्या उसको करके देखिए। 4 एकम 4, 13 चौके 52 होता है, 3 13, तो रिजल्ट आया 13। ये संख्या 3 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी, और तो ये किससे है, होगी 12 से भी। तो इसलिए 12 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको 3 और 4 के बारे में याद रखना पड़ेगा कि वो संख्या 3 और 4 से भाग होती है तो 12 से भी होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया है। तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखिए और अपने आप से एग्जाम्पल लेके उनको भी ट्राई कीजिए, तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। यदि ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा।